जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक-ठाक है? भाई एक चीज़ तो वाज़ह है कि क्रिकेट जो है ना वो बड़ी एक मुनफ़रिद किस्म का खेल है और इट्स अ ग्रेट लेवलर। आप भंड मारोगे तो आप कितनी बड़ी टीम हो, आपके साथ बुरा ही होना है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ। बट आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। बाकी जो एक और मज़े की बात है वो ये है कि हमारे वहाँ यहाँ जो ये 4 टीमों का चैंपियंस कप टूर्नामेंट हो रहा है, वनडे कप हो रहा है, आउट ऑफ सीज़न या जो भी आप कहें, तो उसमें एक टीम जो है कैसे बोलते हैं, वो 2 मैच, क्योंकि हर टीम में 3 मैचेस खेलने हैं, तो एक टीम 2 मैच हार गई, ठीक है? उसके बाद आज वो क्वालिफाई कर गई फाइनल के लिए, क्योंकि जी उन्होंने जो है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओवर्स में एक सर्टेन टारगेट चेस करना था, तो उन्होंने वो टारगेट चेस कर दिया। मतलब ये किस किस्म का टूर्नामेंट है भाई कि भाई एक टीम जो है 3 मैचेस खेल रही है, 3 में से 2 हार रही है, 1 जीत रही है और वो फाइनल खेल रही है। बहरहाल ये पीसीबी वाले ही बता सकते हैं बेहतर भाई, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं, कि ये किस किस्म के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। बाकी रही बात जी, आज फाइनली कुछ 40-45 ओवर का खेल हुआ है इंडिया श्रीलंका के टेस्ट मैच के दूसरे दिन, और इंडिया ने जैसे हैव नाउ मेड इट 460 फॉर 9। तो गॉल की जिस टाइप की हमेशा हिस्टोरिकली विकेट पिच रही है कि स्पिनर्स को हेल्प करती है, आई थिंक 460 फॉर 9 इज़ अ वेरी बिग टोटल, एंड इट विल इज एज सिंपल टू से दिस के जी, श्रीलंका विल नाउ बी प्लेइंग कैच अप ऑन ऑल द रिमेनिंग 3 days, और बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी उनको अगर इस मैच में या तो उन्होंने इसको ओवरटर्न करना है, इस मैच के रिजल्ट को, या फिर ड्रॉ करना है। दे विल हैव टू बैट रियली, दे विल हैव टू बैट आउट ऑफ द स्किन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आज देवदत्त पाडिक्कल ही केम ऑन 131, तो काफ़ी बारिश की वजह से लेट गेम स्टार्ट हुआ, उसने 131 से 167 पे गया। ही रियली बैटेड वेरी वेल। प्लस फिर जो है ध्रुव जुरेल 50 कर गया, अपना ऋषभ पंत भी 39 कर गया, मानव सुतर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो भी 24 कर गया। तो दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लस पार्टिकल्स बिग इनिंग्स, इट हैज़ लेड टू अ वेरी गुड इंडियन फर्स्ट इनिंग्स टोटल। और इंडिया ने, क्योंकि यहाँ पर 2 पेसर्स भी खिलाए हुए हैं, दोनों बड़े अच्छे, सिराज तो बहुत एक्सपीरियंसड है, फिर प्रसिद्ध कृष्णा है उसके साथ, और 3 स्पिनर्स हैं और तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, और यहाँ जो है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का बड़ा होल्ड रहता है। मुरली इज़ मे बी एक्सेप्शन, के मुरली एक ऐसा बॉलर था यहाँ पर जिसने गॉल में 100 से ज़्यादा विकेटें ली, एंड ही वॉज द ऑफ स्पिनर। लेकिन आई थिंक जो बॉलिंग अटैक इंडिया खिला रहा है, the left arm spinners, they'll be calling the shots now. I think the Sri Lankan spinners just didn't ball well enough. मतलब उनका होम ग्राउंड है, सब कुछ है, ठीक है, बारिश की वजह से डिस्ट्रैक्शंस थे, ये था वो था, शायद मॉइस्चर भी था पिच में, उतनी जल्दी पिच ड्राई नहीं हो रही थी इतनी जैसे कि उम्र होती है गॉल में। लेकिन फिर भी यार अगर आप देखें तो जो उनके जो ऑफ स्पिनर था नुवन था, और फिर प्रभत जयसूर्या जो उनका पुराना लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इन दोनों ने तकरीबन कुछ 78 ओवर्स किए, और 78 ओवर्स में दे कंसीडर्ड अराउंड 284 रन्स and took 7 wickets. Now that's a lot on a pitch which you say will help the spinners. बहुत ज़्यादा रन्स आप कंसीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर्स भी आप कर रहे हैं ये 7 विकेटें लेने के लिए, लेकिन वो ली 7 विकेटें तो इंडिया की फर्स्ट इनिंग जो है वो अब सिर्फ 1 विकेट बाकी उसमें, वरना शायद वो भी नहीं होता जिस तरह से कल इंडिया ने 288 फॉर 2 किए थे। प्रभत आई एम सरप्राइज यार, क्योंकि बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ही इज़ गॉट अराउंड 80 विकेट्स ऑन दिस एट गॉल, ही गॉट अ वेरी गुड रिकॉर्ड, बट फॉर सम रीज़न ही जस्ट वॉज नॉट गुड इनफ। ही वॉज लाइक वो जो उसकी यूजुअली जो उसकी एक प्रोबिंग लाइन होती है, कंसिस्टेंसी होती है, कि वो गलती करवाता है बैट्समैन से, प्लस उसका आर्मर हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से, लाइक देयर वर हार्डली एनी चांसेस गिवन बाय द इंडियन बैट्समैन। तो उसमें भी 1 रन आउट है, याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि लाइक प्रभत का जो एज है ना, वो जो गया है, उसकी फॉर्म नहीं है, टॉप फॉर्म में नहीं है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा श्रीलंका को, बिकॉज श्रीलंका स्ट्रगलिंग नाउ, एंड श्रीलंका हैव नॉट हैड अ गुड टाइम एट गॉल इन रिसेंट टाइम। मैं एक स्टैट्स देख रहा था, तो इस डिकेड के स्टार्ट यानी कि 2020 से लेके अब तक दे हैव लॉस्ट नंबर ऑफ मैचेस, दे हैव लॉस्ट 2 टेस्ट मैचेस टू पाकिस्तान, दे हैव लॉस्ट टू इंग्लैंड, दे हैव लॉस्ट टू 3 टेस्ट मैचेस टू ऑस्ट्रेलिया, तो बांग्लादेश ने भी इनको हराया था रिसेंटली। तो दे हैव हैड अ टफ टाइम एट गॉल, जो कि एक वक्त में इनका यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग इनका जो है होम वेन्यू हुआ करता था। आई थिंक द रीज़न फॉर दैट इज़ वेरी सिंपल। एक तो इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है, इंडिया रियली बैटेड वेरी वेल, दे शोड अ लॉट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, खास करके पार्टिकल ने जिस तरह से अप्लाई किया अपने आप को लंबी इनिंग्स के लिए, हालांकि वो इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं खेला हुआ है, और कोई ऑस्ट्रेलियन टूर में खेलने के बाद पहली दफ़ा उसको मौका मिला था। ही रियली प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल, 167 फ्रॉम 230 बॉल्स और 15 चौके 1 छक्का, और सम ऑफ हिज शॉट्स वर रियली गुड।
लेफ्ट आर्म होने का उसको बहुत एडवांटेज है। ध्रुव जुरैल भी अच्छा खेल गया जी, 51 फ्रॉम 68 बॉल, वो जिस तरह से उसका जो स्टाइल है खेलने का वो उसी अंदाज से खेला, लेकिन दैट स्टिल डज नॉट जस्टिफाई, आई से इट अगेन, लॉट ऑफ कमेंट्स केम ऑन माई लास्ट वीडियो, बट आई स्टिल से दिस अगेन, आई बिलीव कि अगर आपका एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है तो फिर आपको एक कीपर बैट्समैन खिलाने की जरूरत नहीं है, फिर आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही खिलाए। लेकिन बहरहाल आज गंभीर ने जो गैम्बल किया ध्रुव जुरैल पे, तो वो तो मतलब 50 करके उसने जस्टिफाई कर दिया कि जी मतलब मुझे सही सेलेक्ट किया। लेकिन श्रीलंका आर गोइंग टू बी इन ट्रबल इन दिस टेस्ट मैच। श्रीलंकन क्रिकेट हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू रहा है ना, इवन लाइक पाकिस्तान को तो इनकन्सिस्टेंसी का इशू रहा है, श्रीलंका का भी इनकन्सिस्टेंसी का इशू रहा है, इवन बांग्लादेश विच बीट ऑस्ट्रेलिया टुडे हैव नॉट बीन 100% कंसिस्टेंट, एंड इवन इंडिया इन रिसेंट टाइम्स वाइट बॉल एंड टेस्ट क्रिकेट हैव नॉट बीन दैट कंसिस्टेंट। वो जो एक इनडोमिटेबल उनकी एक मतलब एक इनविजिबिलिटी होती थी इंडियन टीम की, खासकर टेस्ट में, वो चीज़ भी जो है अब मतलब काफ़ी कम हो गई है। तो एशियन साइड्स दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी तो है, लेकिन आई थिंक एक स्टेबिलिटी का भी एक इशू आता है जिसकी वजह से फिर कंसिस्टेंसी इफेक्ट होती है। लेकिन बांग्लादेश जो आज ऑस्ट्रेलिया जीती, बांग्लादेश रियली प्लेड वेरी वेरी मतलब आउटस्टैंडिंग क्रिकेट टू विन द टेस्ट मैच। दे लुक टू बी अ टोटली डिफरेंट साइड फ्रॉम द बांग्लादेश साइड वी यूजुअली हैव। बट फॉर गौतम गंभीर दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आखिरी 3 दिन रह गए, जितना भी खेल होता है बारिश पता नहीं क्या कितना और इफेक्ट बारिश करती है, क्योंकि सिर्फ 116 ओवर हैं 2 दिन में, यानी कि आप इस अंदाज़ लगा लें। उसमें भी इंडिया ने अच्छा मतलब अच्छा स्कोरिंग रेट रखा, लेकिन इट्स नाउ अप टू इंडिया टू फोर्स अ विन ऑन दिस एंड हाउ वेल द स्पिनर्स बोल्ड, वेदर इट्स जडेजा, वेदर इट्स मनव सुतर, और वेदर इट्स कुलदीप यादव। कुलदीप यादव कुड बी अ लाइक बिग थिंग, big help for India on this sort of pitch. लेकिन इंडिया टुडे अगेन वेरी डोमिनेंट एंड श्रीलंका स्ट्रगल कर रही है भाई, सीधी सी बात है, इस पूरे टेस्ट मैच में वो पहले दिन से ही स्ट्रगल कर रही है। बाकी मैं कह रहा था ना, जो क्रिकेट एक बड़ी अजीब चीज़ है, वो इसलिए क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया जो हारी है बांग्लादेश से, ऐसी वैसी बातें मैसेजेस मेरे पास आ रही है जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी मतलब फजूल टीम कोई आपको देखने नहीं मिलेगी। अरे भाई बात यह है कि उनके सेलेक्टर जब भंड मार रहे हैं, जब वो उनका ओवरऑल क्रिकेट कल्चर ऐसा है कि वो कभी कभार बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मतलब मैं सुन रहा था एक कॉम्पिटिटर कहता है कि यार वो असल में ना मसला ये था कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को, क्योंकि बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया बहुत कम खेलता है टेस्ट क्रिकेट, तो उनको मौका ही नहीं मिला होगा शायद इनकी डाटा देखने का, इनकी वीडियोस देखने का और ये वो करने का। अरे भाई मेरे, वो 3 डे मैच खेल गए, उसमें वो मैच हार गए, 54 पे ऑल आउट हो गए, और फिर आजकल की मतलब दुनिया में क्या मुश्किल है किसी और से आप मतलब किसी भी टीम के बारे में, प्लेयर्स के बारे में वीडियो एनालिसिस डाटा जमा करना क्या मुश्किल काम है, उनके पुराने मैचेस से निकालना। तो लाइक स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस बीइंग गिवन। आई थिंक द सिलेक्शन मतलब ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का अपना एक विनिंग फार्मूला रहा है, फॉर अरसे से रहा है, जिसकी वजह से वो जीतते आ रहे हैं। दे आर वेरी गुड टीम, दर इज नॉट टू वेज अबाउट इट। एशेज ले ले या इंडिया के खिलाफ भी जो सीरीज़ वो जीता है, मतलब ऑल दैट इज़ फाइन, लेकिन हर आदमी की शेल्फ लाइफ होती है यार, एंड यू हैव टू रिकगनाइज। ये बड़ा मैंने देखा है कि कप्तानों के साथ ये बड़ा एक इशू होता है कि जब इनकी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनी हुई होती है जो इनको जिता रही होती है, जब उस विनिंग कॉम्बिनेशन में से कुछ खिलाड़ी फॉर्म छोड़ देते हैं या नज़र आ रहा होता है कि अब वो दे नॉट द सेम एज दे वर बिफोर, वो बड़ा मुश्किल से वो कप्तान राज़ी होता है कि जी मैं चेंज करूँगा प्लेयर को और किसी नए को लाने आने दूंगा। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई ऑस्ट्रेलिया सफर्ड, बिकॉज द बैटिंग हैज़ बीन टोटली ब्रिटल। देखिए ट्रेविस हेड जैसे खेलता है, हमें पता है वो कैसे खेलता है, लेकिन एक लिमिट होती है ना यार। यू कांट लाइक एक्सपेक्ट कि टेस्ट क्रिकेट में एक बंदा 4 दफ़ा फेल हो, फिर एक 150 मार दे, फिर 3 दफ़ा फेल हो, फिर एक मतलब 80 मार दे, ऐसा तो काम नहीं चलता टेस्ट क्रिकेट में। यू नीड कंसिस्टेंसी। उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर के जाने से इनको बहुत झटका लगा, बहुत झटका लगा इनको, ठीक है। इन्होंने सैम कॉन्स्टेंस को ट्राई किया, वो भी नहीं चला। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब आपके पास मिचेल मार्श है, मैथ्यू रेनशॉ जो इतनी अच्छी बैटिंग करके आया अभी पाकिस्तान में जब वनडे सीरीज वो खेलने आया था, ऑन स्पिन पिचेस ही प्लेड सो वेल, उसको आप कैसे नहीं रख सकते हो इस टेस्ट मैच के अंदर यार, मुझे बता दो। जॉश इंग्लिश को आपने 13 में रखा हुआ है, लेकिन आप मानिश लबेशन को खिलाने को तैयार है। आप एक यंग मतलब जाहिर सी बात है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी इंग्लिश के अंदर अच्छा करने की, उसको आपने बैठा के रखा हुआ है 13 में, मतलब उसको आप खिलाने को तैयार नहीं हो। तो भाई जब, और मिचेल मार्श कहते हैं जी उसकी नी इंजरी है, ये है वो। अरे भाई तो जब तुमको पता था कि 20 टेस्ट तुमने खेलने अगले 12 महीने में, तो तुमने क्यों मतलब उसको मिचेल मार्श को इतनी लीग्स खेलने दी या वाइट बॉल खेलने दी? आप उसको बचा के रखते, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर यार। मिचेल मार्श तो मतलब पक्का एक सॉलिड इनका एक मतलब एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, वो भी नहीं है। तो फिर जब आप सिलेक्शन के इतने ब्लंडर मारेंगे, एंड देन ऑनेस्टली इवन नेथन लायन आई थिंक
मतलब उसके भी वो एज अब ख़त्म हो चुकी है यार। 38-39 की एज में भी वो बॉलिंग कर रहा है। लाइक ही इज़ हैड हिज टाइम यार, ही इज़ हैड हिज बेस्ट टाइम। एंड आई डोंट नो वाई दीज ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स, ये जॉर्ज बेलियन का चीफ सेलेक्टर वगैरह जो है, ये क्यों नहीं कॉनेमैन को जो है इनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो, एक टॉड मर्फी था ऑफ स्पिनर, क्यों नहीं आप चांस दे रहे हैं उनको भाई खेलने के लिए? खिलाया उनको, क्यों नहीं खिला रहे आप उनको? तो आई थिंक सिलेक्शन ब्लंडर्स भी बहुत हुए हैं ऑस्ट्रेलियन की तरफ से, जिसकी वजह से दे पेड द प्राइस अगेंस्ट बांग्लादेश। बट दे आर नॉट अ साइड टू बी जस्ट रिटर्न ऑफ कि नहीं जी ये तो हार गए तो अब ये, मतलब बांग्लादेश टीम हैज़ प्लेड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि यार ये बांग्लादेश टीम इनकंसिस्टेंट भी बड़ी रही है, ठीक है ना? ऐसी नहीं है कि ये वही बहुत ही स्मूथ किस्म की टीम है, इनके भी बहुत ऊपर नीचे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रास्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड दे हैव वन मैचेस इन 1.5 दिन में, 2-2, 3-3 दिन में मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना? तो दे आर वेरी गुड साइड। बट दिस टेस्ट मैच दे अंडर एस्टिमेटेड बांग्लादेश वेरी बैडली, सिलेक्शन सही नहीं थी और उसकी वजह से उन्होंने अपनी प्राइस पे की। आज कमिंस ने कहा तो है मैच के बाद कि हमें जो है सोचना पड़ेगा टीम के बारे में, चेंजेस के बारे में। भाई तुम सोचते ही रहोगे अगर इस किस्म के ब्लंडर करोगे। लेबेशन इज़ ओवर, वाई कांट यू अंडरस्टैंड दैट? वाई यू इंसिस्टिंग के? फिर वो जो वेदरफील्ड जो ओपनर है वो भी वो क्लास ही नज़र नहीं आती ना, वार्नर वाली या मतलब उस्मान ख्वाजा वाली क्लास ही नहीं है उसके अंदर, उसको भी ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। भाई ढूंढो कोई अच्छा ओपनर, मतलब आपके पास प्लेयर्स हैं। वो एक ओलिवर पीक जो लड़का है इनका अंडर 19 का, वो अच्छा लड़का है यार। वो जो फिर एक जो उनका जो वो वाइट बॉल का प्लेयर है कॉनली, कूपर कॉनली, वो भी अच्छा बैट्समैन है। आप क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं उनको भाई टेस्ट क्रिकेट के लिए, जब आपको पता है कि आपको टेस्ट क्रिकेट में ज़रूरत है, आपको नए प्लेयर्स की, नए ब्लड की? तो दे आर मेकिंग मिस्टेक्स देमसेल्व्स। सो व्हेन यू डोंट हैव द राइट सिलेक्शंस, ठीक है अभी तक आपका मतलब एक रहा है, स्टेबिलिटी रही है टीम में, एक कंसिस्टेंसी रही है, 30+ के प्लेयर्स ही आपने ज़्यादा खिलाए हैं, सब कुछ किया है। लेकिन अगर नहीं चल रही एक बात तो फिर आप यू हैव टू लुक फॉर चेंजेस यार। और फिर दूसरा ये ब्यू वेबस्टर और कैमरॉन ग्रीन दोनों को खिलाना, 4 जब आप स्पेशलिस्ट बॉलर ऑलरेडी खिला रहे हैं, तो वही वाली बात जो मैं कर रहा हूँ सरफराज खान की, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है कैमरॉन ग्रीन ने 100 किए, कोई मसला नहीं, लेकिन दो आप मतलब ऑलराउंडर्स यूटिलिटी प्लेयर्स खिला रहे हो, व्हेन इंस्टेड यू शुड बी प्लेइंग स्पेशलिस्ट बैट्समैन। फ़र्क पड़ता है आपको, एक 5वां बॉलर चाहिए, ठीक है एक प्लेयर आप खिला दो, लेकिन दोनों ऑलराउंडर्स आप डाल रहे हो तो फिर आपका बैलेंस तो आउट होगा भाई, सीधी सी बात है टीम का। तो आई थिंक कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया पे मतलब लोग ने बड़ा जल्दी इसको राइट ऑफ करना शुरू किया। आई डोंट थिंक कि ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक, इट्स अ गुड टीम यार, सीधी सी बात है। और वो बस ठीक है उनको झटके लगे, एंड दे आर लाइक एशियन टीम्स, दे लर्न वेरी क्विकली, उनको पता चल जाता है हमने कहाँ भंड मारे हैं, कहाँ हमने गलती की है। लेकिन यहाँ पर चैम्पियंस कप की जैसे मैं बात कर रहा था, तो ये गोल्ड, पाकिस्तान गोल्ड के नाम से टीम है, इनको 2 मैच ही हार गए। आज ये खेल रहे थे कैसे बोलते हैं पाकिस्तान वाइट्स है, तो इनको 173 चेस करने थे 32.1 ओवर्स में क्वालिफाई करने के लिए 2 मैच हारने के बाद। तो इन्होंने 28 ओवर में ये टारगेट पूरा कर लिया 5 विकेटों के नुकसान पर। और रन्स किसने किए जी? हैदर अली ने रन्स किए। मतलब यार आप सोचे, मैं वही कहता हूँ, ये कहते नहीं हम नए प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, अबे कौन से नए प्लेयर्स तुम ढूंढ रहे हो? हैदर अली वही ट्राइड एंड टेस्टेड, हमें पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे उसने चलना नहीं है, मतलब वो डोमेस्टिक भी थोड़ा बहुत रन्स कर गया ठीक है, उसका आप डालेंगे इंटर, वही बंदा हैदर अली कोई मतलब इज प्लेड quite a number of white ball matches for Pakistan, and we have seen that he doesn't have that consistency, he doesn't have the temperament to adjust to international cricket. वो आज रन्स कर गया भाई, नॉट आउट रहा वो, उसने जिता दिया द गोल्ड को, तो फ़ायदा क्या पाकिस्तान टीम को? लॉन्ग रन में क्या फ़ायदा मिल रहा है? क्या कंसिडर करेंगे आप हैदर अली को खिलाने के लिए? यही मैं बात कर रहा हूँ कि यार मकसद क्या था इस चैम्पियंस कप का, मुझे तो समझ में नहीं आया भैया। ना मेरे पल्ले पड़ा है कि इसमें है क्या। इसमें कुछ प्लेयर्स तो एक्सपोज भी हो रहे हैं, फिर प्लस ये कि जो यंगस्टर्स है वो थ्रस्ट नज़र नहीं आ रही, मतलब जो क्वालिटी नज़र आनी चाहिए। शाहीन ने आज अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ले गया, कम रन देख के उसने 3 विकेटें ली, तो ही डिड वेल। बट आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे चलो फाइनल होके ये, आई थिंक कल शायद फाइनल है इसका, या 19 को, या पता नहीं कब है, निपटा के ख़त्म करेंगे। लेकिन ये टूर्नामेंट एक चीज़ है, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज धानी के लिए अच्छा गया ये टूर्नामेंट। ये दोनों जो थे इनको इग्नोर किया जा रहा था, खास करके धानी को, बट दे हैव रियली बोल्ड वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट, एंड आई थिंक दीज आर 2 यंगस्टर्स हु शुड बी डेफिनेटली नाउ दे, उनके लिए ये टूर्नामेंट बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ कि बिल्कुल माइक हसन ने इनका नोटिस लिया होगा, हसन नवाज़ ने 50 किए, वो भी उसका भी नोटिस लिया होगा। बाकी रही सैम की, तो मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, उसने किए रन्स, लेकिन
कराओ बॉलिंग, उससे कराते जाओ, वो फोकस ही नहीं कर पाएगा अपनी बैटिंग पे। एक प्लेयर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी मतलब उसका इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल उसकी मतलब एप्टीट्यूड होना चाहिए कि वो दोनों जिम्मेदारियां संभाल सके। अगर एक प्लेयर में नहीं है इतना मेंटल एप्टीट्यूड कि वो बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी कर सके, तो फिर क्यों आप उसको ज़ाहिर कर रहे हो यार। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी।